चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीका ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर की दावत पर उनसे मुलाकात के लिए कब जाएंगे? सूरत हाल पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन में आज अहम इजलास का इम्कान। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत में कहा था कि इलेक्शन की तारीख असम्बलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सदर ने इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी। इलेक्शन कमीशन की दावत पर तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद आज इलेक्शन कमीशन जाएंगे। आम इंतखाबात के इनेकाद, इलेक्शन शेड्यूल और हल्का बंदियों समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की जाएगी। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी समाअत करेंगे। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को दलाइल देने की हिदायत की है। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत दोपहर 2 बजे होगी। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट के जज ने जल्दबाजी में फैसला किया। हाई कोर्ट के बाद समाअत करेंगे। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI की कानूनी टीम में डिसिप्लिन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ कोसा और दीगर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के लिए ख्वाजा हारिस के पेश ना होने का इम्कान। जून में मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो CCI ने उस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी? इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत 90 रोज़ में तमाम इंतजामात कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करने के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि सबको मालूम है कि इलेक्शन 90 रोज़ की आईनी मुद्दत में होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी तौर पर सदर की दी हुई तारीख के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। PTI कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन और नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का इत्तफाक। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सदर को चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर डॉलर 314 रुपए तक जा पहुंचा। इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार छोड़ने के बाद से डॉलर की कीमत में 11.5 रुपए इजाफा हो चुका। 11 अगस्त को इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ था। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने की इजाज़त। DIG इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। गिरफ्तारी की इजाज़त देने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। ईमान मजारी अली वजीर के खिलाफ बगावत, धमकाने, उकसाने का केस। वकिला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से ईमान मजारी को जल्द पेश करने की इस्तदा। वालिदा से मुलाकात कराने की दरखास्त पर ATC जज ने कहा कानून के मुताबिक वालिदा से मिलने की दरखास्त को ज़रूर देखा जाएगा। ईमान मजारी अली वजीर को अदालत में पेश करने तक समाअत में वक्फा। ठट्ठा के इलाके के करीब ट्रक और वैन की टक्कर से 7 अफराद जान बहक, 14 जख्मी हो गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल।
चिलास के करीब 0 पॉइंट के मकाम पर शाहराह कराकरम 2 दिन से बंद, गाड़ियां फंस गईं। शाहराह की बंदिश से गैर मुल्की सयाह, खवातीन, बच्चे भी परेशान। हालिया बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पुलिस के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अंदरूनी अजला का भी ज़मीनी राब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो गया। आरिवाला, बहावलनगर और चिश्तिया में बस्तियां डुबोने के बाद लोधरा की दरियाई बेल्ट निशाने पर। दरियाए सतलुज में मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेज़ी से इजाफा जारी। 40 मौज़ाजात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। 24 स्कूल्स बंद कर दिए गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छुट्टियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर, गजर और दीरबाला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खित्ताए पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग, इमारतें गिर गईं। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। बिजली की कीमत में इजाफे पर आज फिर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सरगोदा में अंजुमन ताजरान गोल चौक का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बिजली पर टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। शकरगढ़ में अवाम ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। पंजाब में डेंगू फिर पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटे में लाहौर में 27, रावलपिंडी में 9 केसेस की तस्दीक। पिंडी में चकलाला, रावल टाउन, पोटोहार टाउन, ढोक मुंशी हॉटस्पॉट करार। 40 मरीज बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली और DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज। ये जो चेयर लेफ्ट है इसको हम पूरी सलाद से कम नहीं समझते हैं, लेकिन हम मजबूरी से इसको यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। बच्चों की तालीम मुतासिर हो सकती है, डिलीवरी की केसेस हो, ये एक वाहिद जरिया था जो बटंगी के साथ हमें मिलाने के लिए एक रास्ता था। चेयर लेफ्ट है ना, ये बनी हुई अगर तो हमको तकलीफ होगी क्योंकि यहाँ पर गाड़ी का कोई रास्ता भी नहीं है और हम यहाँ पे पैदल रोज़ आते हैं, ठीक है। तो ये चेयर लिफ्ट अगर बनी हुई तो सारे स्टूडेंट को तकलीफ होगा। मुल्क भर में चेयर लिफ्ट बंद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कई मकामात पर चेयर लिफ्ट से सफ़र अब भी जारी। मकामी लोगों का चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल ना रोकने का ऐलान। कहा, चेयर लिफ्ट इलाके में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने का सबसे तेज़ जरिया है। चेयर लिफ्ट बंद करने से उनके मसाइल में मज़ीद इजाफा होगा। ज़िला बडगराम समेत कई इलाकों में सड़कें ना होने के सबब मकामी लोग अब भी चेयर लिफ्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिंध की निगरान इंतज़ामिया ने हुकूमती ग्रांट लेने वाले सेहत के तमाम इदारों का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। अच्छी शोहरत के हामिल प्राइवेट इदारे से ऑडिट करवाया जाएगा। 1 अरब से ज़ायद ग्रांट लेने वाले इदारों को भी प्राइवेट कंपनी से ऑडिट करवाना लाजमी होगा। ग्रांट लेने वाले इदारे 1% से कम की रकम सिंध हुकूमत की तशहीर पर भी खर्च करेंगे। स्टेशनरी पर सिंध हुकूमत का लोगो छापने की भी हिदायत जारी। सूबाई हुकूमत से ग्रांट लेने वाले सेहत के इदारों में 34 सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और NGOs शामिल हैं। कराची में 2 हफ्तों में स्ट्रीट क्राइम में कमी नजर आएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध का दावा। मुल्ज़िमान की 5000 रुपए में बासानी जमानत को जराइम की एक वजह करार दे दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि घरों से शॉपिंग के लिए जाने वाली फैमिलीज के साथ वारदातें ज्यादा होती हैं। गोट की, कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर में भी क्रैकडाउन की मनसूबाबंदी। इस्लामाबाद में कुरी के इलाके में स्कूल में बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती। 6 साल के बच्चे से ज़्यादती का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना बनी गाला में दर्ज। FIR के मुताबिक बच्चे का कहना है उसे स्कूल के तालिब इल्म ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्चे का पिम्स अस्पताल से मेडिकल करवा लिया गया।
कराची के इलाके मंगूपीर में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बेटी को इतवार की शब घर लाकर कत्ल किया और करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया। शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार। अदालत के हुक्म पर खातून की कब्र कुशाई की जाएगी। पंहिंजो सोर्स जे हिसाब सां मां हुते SHO साहिब सां ॻाल्हायो। हुन चयो था मुलाक़ात कान्हे का, पर हाणे तूं अचु, मां तोखे चोरीअ मुलाक़ात कर। मां सुभाणे खां पोइ वियुसि, SHO वेठो हुयो, असांजो हुते हिकिड़ो ASI आहे क़ौम जो, उहो बि हुयो। उनखे मां चयो हुयो असां साईं सां ॿार खे अंदरि वठी आया, दरवाज़ा सभु बंदि कराइनि। साईं सां मिलियुसि मां, असां साईं सां। रानीपुर में फातिमा हलाकत केस के मरकजी मुलजिम असद शाह की मुरीदों से खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ। आला हुकाम की जानिब से मुलाकात पर पाबंदी के बावजूद मकामी SHO मुबैना तौर पर रकम लेकर मुलजिम पीर असद शाह की मुरीदों से मुलाकात करवाने लगा। हसास तरीन केस में जियो न्यूज़ शवाहिद सामने ले आया। इससे कबल DIG सखर जावेद जिस्कानी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि इस केस में पुलिस कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी। केस में नामजद मुलजिमा हिना शाह की 7 रोज़ा जमानत की मुद्दत भी खत्म। मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस बासर मुलजिमा को गिरफ्तार करेगी या नहीं, मुतासरीन ने आला हुकाम से उम्मीदें बांध लीं। कराची चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला की सफारी जू मुंतकली का जायजा लेने के लिए गैर मुल्की तंजीम फोरपास की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। फोरपास टीम सफारी पार्क में हथनी के नए पिंजरे का भी मुआयना करेगी। गैर मुल्की टीम के MC के आला हुक्काम से मुलाकात भी करेगी। मुलाकात के बाद हथनी मधुबाला की मुंतकली की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान। रूस की निजी मिलिशिया वैगनर ग्रुप के सरबराह प्रिगोजिन तैयारा हादसे में हलाक हो गए। तैयारे में सवार दीगर 9 अफराद भी जान से गए। रूसी हुकाम की तस्दीक, जहाज मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। बाज़ इतलात के मुताबिक ये अफराद जेट तैयारे में सवार थे जिसे मार गिराया गया। प्रिगोजिन की क़यादत में वैगनर ग्रुप ने जून में रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था, जो चंद घंटों के बाद वापस ले लिया था। दुनिया की उभरती हुई मईशतों की तंजीम ब्रिक्स सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए तैयार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के रहनुमाओं ने ब्रिक्स ग्रुप की तौसीह पर इत्तफाक किया है। ब्रिक्स ग्रुप सऊदी अरब को ग्रुप में शमूलियत की दावत देने को तैयार है। मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के साथ मिस्र को भी ब्रिक्स में शामिल होने की दावत दी जा रही है। ब्रिक्स में 2010 के बाद होने वाली तंजीम में ये पहली तौसीह होगी। ब्रिक्स के जनूबी अफ्रीका में होने वाले 15वें सरबराही इजलास का आज दूसरा और आखिरी रोज़ है। नए अरकान की शमूलियत के लिए फ्रेमवर्क और मयार का तयन इजलास के एजेंडे में सरफ़हरिस्त है। तालिबान ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए दुबई जाने वाली 100 खवातीन को रोक दिया। अफगान खवातीन को मुत्तहिदा अरब अमारात के कारोबारी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था। अमाराती कारोबारी ग्रुप के बानी चेयरमैन ने कहा है कि 100 अफगान लड़कियों के लिए तैयारी की अदायगी भी कर दी गई थी। अफगान लड़कियों के लिए यहाँ रिहाइश, तालीम, महफूज नक्ल हरकत का इंतज़ाम किया था। तालिबान इंतज़ामिया का तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज मटूटा में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में हरीफ टीम को आउटक्लास करते हुए 142 रन से कामयाबी अपने नाम की थी। और जो भी गाया दिल में उतर गया, गज़ल हो या गीत, पॉप या फिर सेमी क्लासिक, सज्जाद अली का हर सुर पक्का। मधुर आवाज़ वाले गुलकार 57 बरस के हो गए।